Boys are being unattended and mistreated somehow. पाकिस्तानी यूथ है वो अगर वो एआई से और किस तरह कंज्यूम करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर क्या इसका असर था जो पहली वेव थी कोविड-19 की। AI influences media portrayal and political discourse on a global scale. Are the podcast content popular among youth? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी फ्रेश न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुनैर खुर्शीद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने रिसर्च पेपर जो है वो प्रेजेंट करने हैं। इसी के साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस की एंडिंग सेरेमनी के लिए मुल्क के माया नाज सहाफ़ियों को दावत दी गई है। तो आइए आपको इस कॉन्फ्रेंस के स्टूडेंट्स की जो रिसर्च पेपर वो दिखाते हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो अगर वो एआई से और किस तरह कंज्यूम करना चाहते हैं और वो किस तरह चाहते हैं कि वो एआई को और किस तरह एडवांस कर सके पॉलिसी मेकर्स को, और वो दूसरे ये जो है बनाते हैं एआई प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो वो किस तरह अपने एडवांस कर सके। हम इस रिसर्च का यही मकसद था। सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टडी, अंडरस्टैंडिंग द यूथ प्रेफरेंसेस। अब हाँ, एआई जो है वो एआई प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हाँ जो कंज्यूमर्स जो है जो कंज्यूम्स कर रहे हैं एआई यूज़र्स हैं, वो किस तरह आप हम लोग जो है उसको एडवांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनको क्या चाहिए ताकि हम उनको वही प्रोवाइड कर सकें। इन्फॉर्मिंग द कंटेंट क्रिएशंस, कंटेंट क्रिएशंस को बता सकें कि हम लोग जो है पाकिस्तानी यूथ जो है वो अपनी एआई में और ज़्यादा एडवांसमेंट्स किस तरह चाह सकती है, और तो वो कहती है क्या हमें इसमें कौन कौन सी और चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें ये कॉन्सेप्ट को। Narrative building through artificial intelligence, analyzing international media coverage of PTI's virtual Jalsa. I am Hafsa Javed Khaja here. With me co-authors are Dr. Naila Rafiq from International Islamic University and then Shahar Banu Shabir from DCMR University of the Punjab Lahore. CNN की headline है जी, आपने अगर देखें तो Pakistan's jailed former Prime Minister Imran Khan uses AI to give speech ahead of general elections. Next please. So जी, this is इंट्रोडक्शन जो कि थोड़ा सा मैंने आपसे शेयर भी कर लिया है, अगर आप इसको नेक्स्ट स्लाइड कर दें। By the way, it was on 17th of December 2023 and in artificial intelligence is widely presented as an emergent technology that we all know and it is changing the society, people's behavior. Of course, I really like that जो हमारे साथ अभी और AI and entertainment वाली presentation थी. So people's behavior and ultimately the way people perceive life, of course, when it comes to the perception of life, the political communication and political arena is one of them. Technology with changing the landscape in every field has also impacted in political parties employing AI-related technologies in political communication. Next. This is the rationale. So much we feel, because I was interested at the first time, oh नहीं करना चाहिए, देखते हैं होता क्या है. But then I realized कि करना क्यों है, तो the Q answer is the research topic explored the intersection of artificial intelligence and media analysis in the context of international coverage of political events. By investigating the narrative building process, because we have been listening all the time, narrative, bayaniya. So by investigating the narrative building process during PTI's virtual Jalsa, the study aims to uncover how AI influences media portrayal and political discourse on a global scale. बेसिकली मीडिया लिटरेसी कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए हम लोग मीडिया के जो कंटेंट है उसको हम क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं, और स्पेशली जो आजकल का एरा है इसमें हम लोग हर वक्त मीडिया को ना सिर्फ फीड कर रहे हैं बल्कि उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, एंड्रॉइड्स हैं, सारा वक्त हम लोग फेसबुक सोशल मीडिया नेटवर्क्स के साथ जितने भी न्यूज़ और मीडिया कंटेंट है उसको इंगल्फ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Okay. These are the objective of my research. That is the studies sought to feed our media of news media literacy that can be used to further our understanding of what constitutes news media literacy. Examine the relationship between the news literacy and other variables of interest such as the news use and critical knowledge, and to help evaluate and improve the education and training programs. And the next ahead, adapting a model of media literacy order 2004 to new media. Specifically, this study tested for level of the news media literacy and examined characteristics of the individuals with high and low level of literacy. Basically, the objectives of the research by मेरे ये हैं कि हम लोग न्यूज़ मीडिया लिटरेसी को देखते हैं कि ये इसका जितना ज़्यादा हम न्यूज़ मीडिया लिटरेसी को कंज्यूम करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है,
रिलेशनशिप क्या है उसके दरमियान, और उसके लिए मैंने जो मॉडल अडॉप्ट किया है वो पॉटर मॉडल है। पॉटर मॉडल बेसिकली ये 3 चीज़ों पे कॉन्स्टिट्यूट करता है: नॉलेज, कंजम्पशन एंड स्किल्स। Introduction. Child sexual abuse is a global problem and that affects the society, and the plight of Pakistan isn't different from the whole society and from the whole world. In fact, Pakistan is listed high among the countries having high rates of child sexual abuse. It is to be noted that girls are given protection and attention to some extent, but boys are being unattended and mistreated somehow. According to Mehnaz, there isn't a satisfactory agreement on single definition of child sexual abuse, but the definition provided by World Health Organization includes all form of physical or emotional ill treatment, sexual abuse, or any other exploitation causing harm to child's health, survival, development, or dignity within the relationship of responsibility, trust, or power. Respected guests and dear students, Assalamu alaikum. I am Aska Mubin from Lahore College for Women University. I am honored to have the opportunity to present my research work here today. My research topic is prevalence of cyberchondria among online health information seekers. That includes both male and females. Okay, first of all, cyberchondria is basically associated with increased health anxiety that comes from repetitive or excessive online health related searches. For example, we have a minor injury or a common health symptom, और अगर हम उसको repetitively और excessively Google पे या online different social media platforms पे search करें कि why we are having this problem, this health issue, तो वो हमारी anxiety को जो है increase करता है, level of anxiety को. That is basically cyberchondria. Next slide. बेसिकली प्रॉब्लम ये है आजकल के डिजिटल एरा में कि वी ट्रस्ट गूगल एज एन इंफॉर्मेशनल अथॉरिटी, बट जहाँ पे हेल्थ की बात आती है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है बिकॉज गूगल इज़ नॉट अ डॉक्टर. और सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब है, डिफरेंट हेल्थ ब्लॉग्स हैं, और हम लोग कुछ भी जो है हमें प्रॉब्लम होती है, वी गो टू गूगल सर्च इंजन एंड वी टाइप द प्रॉब्लम एंड सर्च इट. दैट्स द मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि गूगल पे जो है ट्रस्टेड सोर्सेज तो हमें नहीं पता कौन से हैं, हर एक को नहीं पता होता है. तो हम जब सर्च करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट. इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, वो हमारी वरीज को, हमारे कंसर्न्स को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ एंजाइटी लेवल जो है बढ़ जाता है. तो दैट इज़ द मेजर इशू. मेरा टॉपिक चूंकि कोविड-19 के हवाले से, और इसकी जो पहली वेव है जिसे सार्स कोविड कहा जाता है, सार्स कोविड-2, और इसकी जो पैदाइश है वुहान से हुई दिसंबर 2019, वो एक बेसिक हिस्ट्री सबको पता है. इस टॉपिक के हवाले से जब डिस्कशन होती है या जो हम थोड़ा बहुत इस पे कंटेंट पढ़ते हैं या देखते हैं, वो ज्यादातर हमें उस परसेप्शन के हवाले से मिलता है जो या तो कोई स्टूडेंट या कोई एल्डर या किसी भी एज ग्रुप के कोई भी डेमोग्राफिक्स आप देख लें, किसी ने परसीव किए होते हैं. आप पर क्या असर था, क्या इम्पैक्ट था, उस पर बातचीत ज्यादा पढ़ने को मिलती, देखने को मिलती है. मैं चूंकि इससे पहले भी एक स्टडी कर रहा था और उसको कंपाइल किया था, वो यंगस्टर्स के हवाले से थी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर क्या इसका असर था जो पहली वेव थी कोविड-19 की, और उससे क्या उन्होंने परसीव किया, उसके बाद क्या इंप्रेशन दिया, मतलब उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, प्रैक्टिकली क्या उन्होंने उस पर किया था. वहीं से एक आइडिया इमर्ज हुआ कि जो लोग, जिस तरह भी बात हो रही थी कि वो उर्दू की भी मिसाल है जिसका काम उसी को साजे, मेन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उन्होंने पहली वेव को देखकर क्या परसीव किया, और खास तौर पर जो टीवी पर कंटेंट एयर हुआ इसके हवाले से, उस पर क्या उनकी अप्रोच बनी थी. डिकोडिंग कोविड-19 टाइटल थी. Campaigns analyzing TV news channels impact on the perceptions of medical practitioners. ये मेरा टाइटल है जिसमें यह है कि बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने क्या समझा है इस कैंपेन को. और कैंपेन खासतौर पे जब जहन में आती है तो आजकल चूंकि इलेक्शन करीब है तो इलेक्शन की कैंपेन एक जहन में आती है, और जो मेनली कैंपेन का कॉन्सेप्ट है वही आता है कि जस्ट आपने पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की. लेकिन जो टीवी की कैंपेन है, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं चूंकि वो लिमिटेशन में भी आ जाती बात, लेकिन पहले बताना जरूरी है. एक तो ये है कि जो टीवी न्यूज चैनल्स ने अपने इन हाउस पब्लिक सर्विस मैसेज बनाए और
टॉप 5 to 7 चैनल्स थे जो कि इसके अंदर मैंने अडॉप्ट किए हैं। दूसरा, जो रनडाउन में स्टोरीज हैं, जो हम टीवी पे न्यूज स्टोरीज देखते हैं, उनके हवाले से है। ये भी नहीं कि तमाम स्टोरीज का काउंट हमने लिखा है 1 2 3 4 5, एक पूरा सेगमेंट या चंक, क्योंकि ऑडियंस कभी स्टोरी काउंट नहीं करती, एक जस्ट चंक देखती है 1 2 3, पहली आ गई जी, इतने लोग इसमें डेथ हो गई, इतने लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, कोरोना फील्ड हॉस्पिटल की ये सर्विसेज चल रही है। What kind of content is next generation liking? हमारे से आने वाले आगे बच्चे किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे? Does the current generation like to listen books or read interviews? मतलब read books और listen interviews, हमारे पास अब ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं। Moving towards next slide, hypothesis पे चलते हैं। मेरा पहला hypothesis था कि what is the trend of content consumption people who can't focus? Second hypothesis था, does the young generation read books or listen podcasts or consume podcast content? Are the podcast content popular among youth? क्या बच्चे सुनते हैं इस तरह के podcast को? Reels are more popular in youth or not? मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं जी। हमारी रिसर्च क्वेश्चन है सर्वे बेस्ड थी 33 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए थे इसके अंदर, जिसके अंदर पहले तो जेनेरिक क्वेश्चन थे, उसके बाद हमारे कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है, और उसके बाद लाइक्स और डिसलाइक्स की रेशियो थी, और 33 क्वेश्चंस हमारे सर्वे के अंदर थे, और पर्पस सैम्पलिंग हमारा टेक्निक थी, और पॉपुलेशन बेस्ड ऑन लाहौर पॉपुलेशन थी। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहले हाइपोथेसिस की तरफ चले जाते हैं। व्हाट इज द करंट कंजप्शन, मतलब ट्रेंड किस तरह का है? तो सब के सभी रेगुलर सोशल मीडिया यूजर्स थे। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, अच्छा अमंग, मज़े की बात है कि अमंग तीनों एज ग्रुप्स में, हमसे पहले भी, हमारे वाले बच्चे भी, हम भी, और हमसे आने वाली जनरेशन भी इंस्टाग्राम बहुत मज़े से और बड़ी कंसिस्टेंटली यूज़ करता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस देखना बड़ा पसंद है, वही लॉन्ग ड्यूरेशन से बोरियत होने लग पड़ती है। जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसेंटली जितने टाइम ड्यूरेशन की वीडियो किसी ने देखी है तो वो 2 से 3 मिनट की है, और बेसिकली जो अब तो टिकटॉक पर भी 3 मिनट से ज़्यादा का कंटेंट आने लग पड़ा है, तो ये भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन है। इफ यू गेट एंटरटेनमेंट, व्हाट डू यू प्रेफर? आपको अगर एंटरटेन होना है, बहुत बोरियत हो रही है, तो रील्स प्रेफर करते हैं जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं। अच्छा, सेकंड हाइपोथेसिस की चले जाते हैं। डज द यंग जनरेशन रीड बुक्स और वॉच इंटरव्यूज? तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ गई 26% है सिर्फ जो कि बुक्स पढ़ते हैं और इंटरव्यूज देखते हैं। हमने इसके अंदर लिखवाया भी था स्टूडेंट्स से कि आप अगर आपने कोई किताब पढ़ी है तो आप वो किताब भी लिखें। तो ज़्यादातर जितने से मेरे से पहले लोगों ने ज़रूर किताबें राजा गिद्ध और मुख्तलिफ नॉवेल्स के बारे में लिखा, अशफाक अहमद के बारे में लिखा, मगर करंट जनरेशन और आगे वाली जनरेशन ने तो इस हवाले से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हैव यू रिसेंटली रीड बुक्स? तो नो, 61% किसी ने किताब नहीं पढ़ी, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर बुक। हाइपोथेसिस 3 की तरफ चले जाते हैं। हाइपोथेसिस 3 की तरफ चले जाते हैं। आर द पॉडकास्ट चैनल फेमस अमंग यूथ? मैंने सिर्फ यूथ की बात की कि या क्या यूथ के अंदर है, तो यूथ के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमसे आगे जनरेशन है वो भी मतलब हमसे जो पहली जनरेशन है वो तो ज़रूर पॉडकास्ट कंटेंट देखती है, और ज़्यादातर उनकी ऑडियंस भी 35 to 40 और अबव 40 की ऑडियंस है। ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो पॉडकास्ट चैनल रन करते हैं, हमने उनसे एक हाइपोथेसिस कंक्लूड किया था। रील्स आर अमंग फेमस इन यूथ, तो 84.1% बच्चे रील्स देखते हैं। डू यू एग्री रील्स गिव ह्यूज इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन? तो इसके हवाले से भी बच्चों ने, बहुत सारी ऑडियंस ने एग्री किया कि हाँ, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा कंटेंट कंजप्शन हम कर सकते हैं उस हवाले से। आर यू गेटिंग बोर्ड अलॉन्ग विद लॉन्ग वीडियोस? आपके सामने परसेंटेज है। कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो कैरी आउट द सर्वे, हमने लाहौर बेस्ड, मतलब लाहौर को हमने अपना सर्वे के लिए सैम्पलिंग की टेक्निक हमारी थी, लाहौर के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड कर लेते हैं। हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछे थे कि क्या आप ज़्यादा साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन थे कि आप अपना पेशेंस लूज कर लेते हैं, तो बहुत सारी एज ग्रुप ने कहा था कि हाँ, आप इंटरप्ट करते हैं दूसरों को ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल डिस्कशन के दौरान आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना स्टांस भूलने की कोशिश आपको महसूस होती है कि हम जल्दी जल्दी बात कर लें, हमें कहीं भूल ना जाए। तो बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे से फेस कर रहे हैं, और इसका असर पड़ता है क्योंकि दे ऑल हैव द सेम ट्रेंड इन कंजप्शन कंटेंट, कंज्यूमिंग कंटेंट बिहेवियर।